ओम शांति। अभी सभी बात हम करेंगे। जो अगर बातें करनी हो वे पहले वहाँ जितना गाय करो, क्योंकि पहले ही लेट हो रहे। हाँ, क्योंकि समय की वैल्यू का पता नहीं है ना। अगर समय की उस दिन बताया था ना कि हम जब 1 घंटा लेट हो गए थे, क्या वो 1 घंटा वापस आएगा? नहीं ना। ऐसे ही ये भी जो पल पल हमारा जा रहा है ना, ये वापस नहीं आएगा। फिर हम दिखाई भी नहीं देंगे आपको 2-3 दिन बाद। जब आप समय पे नहीं आते हो क्या करेंगे? काम है नहीं, ये बात सही। देखो हर चीज का समय होता है, हर चीज का। जैसे हमारे लिए त्योहार चल रहे हैं ना त्योहार। इससे पहले श्राद्ध चले थे, अब नवरात्र हैं, फिर दशहरा, उसके बाद करवा चौथ, होली, दीपावली। तो त्योहार हमारे कितनी याद रहते हैं पूरे महीने। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगी सभी से। जैसे दीपावली आ रही है, तो क्या खास उस दिन दीपावली वाले दिन सूर्य कहीं अलग से निकलता है, या कोई दिन का जो रंग रूप कुछ अलग होता है? कुछ जैसे दीपावली आती है, हम 1 महीने पहले से ही बहुत उमंग और उत्साह में आते हैं ना सभी। और अपने घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। हर चीज की सफाई पर ध्यान होता है, हर चीज पर। तो ये मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ आप सभी से ही कि क्या वो उस दिन जो सूर्य निकलता है, क्या कोई अलग होता है क्या? समय से पहले निकलता हो, या और रंग अलग हो, या दिन में कोई अलग कुछ चीज हो, या हम बदल जाते हो, या कुछ भी बदलता हो? क्या बदलता है? लेकिन इतना उमंग उत्साह उस दिन क्यों होता है? क्यों होता है इतना उमंग उत्साह? अच्छी तरह से मनाते हैं। स्मृति मानी याद है ना कि दीपावली आ रही है साफ सफाई करने की। बाकी वैसे तो सब कुछ वही है ना। अगर हम यही रोज याद करें कि हमारे जो जीवन की हर पल हर घड़ी नया है, तो कैसा जीवन हो जाए। अब हमें यही स्मृति नहीं है कि हमें अगर वहां कुछ मिल रहा है तो हमें समय पर अगर जाएं तो हमारा सबसे पहले नाम लिखा जाएगा। जो बीच में आ रहे हैं उनका बीच में, जिसका लेट उनका लेट। फिर कहोगे इसका तो भाग्य इतना अच्छा, मेरा ऐसा क्यों? लेकिन हमने कभी ध्यान दिया है बातों में? नहीं ना। तो यहाँ हम दीपावली कोई भी त्योहार है, व्रत रखते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, नया नया भोजन बनाते हैं, और घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इस पढ़ाई में शिव परम पिता परमात्मा एक नया जीवन, नया भाग्य हमें बनाने की प्रेरणा देते हैं। हमें किस बात पे ध्यान देना चाहिए? सभी काम पे ध्यान भाई, सफाई पे भी। और जो हमें मान के लिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है ना आपको खास बात, जैसे आपको कहीं यात्रा पर जाना है, यात्रा पर जाते हैं ना, तो जब हमें यात्रा पर जाना होता है तो पहले से ही स्मृति आती है ना, हमें फला जगह जाना है, तो कितनी तैयारी शुरू करते हैं? कितनी तैयारी शुरू करते हैं? क्या दिन पहले से, कई दिन पहले से, है ना। और उसे जो जो याद आता जाता है, याद आता जाता है, उसे बैग में रख के जाते हैं। और जो साथ के साथ सामान हम रखना शुरू करें, कुछ न कुछ हम भूल ही जाते हैं, और फिर रास्ते में उसकी बहुत परेशानी होती है। या तो किसी से मांगेंगे, या फिर उसका
हमें दुख भी होगा अगर ये सामान रख लेते तो शायद, है ना। ऐसे ही है हमारी जो इस समय जीवन जो चल रहा है, इस समय जो चल रहा है, ये सब बातें याद करने की हैं और हमें अगली यात्रा पे सब कुछ चाहिएगा, सब कुछ। तो हमें यहाँ सबसे पहले स्मृति का खेल हो, सबसे पहले स्मृति होनी चाहिए कि हमें इस समय हमने कौन सा लक्ष्य लिया है और हमें आगे क्या करना है, यही तो है ना। तो यहाँ परमात्मा हमें सतयुग के लिए हमें राजा या महारानी बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा सबसे पहले तो रात को ही सोच के उठना है, हमें सोच के सोना है कि हमें सुबह जल्दी उठ करके जल्दी अपना काम निपटा के हमें क्लास में जाना है, तभी तो जा पाएंगे। अगर हमारा वही अलबेला बन रहा तो जा आएंगे जल्दी, नहीं आ पाएंगे तो हमारी पढ़ाई भी छूट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हमारा स्मृति याद होना चाहिए कि हमने अब क्या लक्ष्य लिया है। पहले से तो हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा था, जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही जीवन चल रहा था, है ना। तो आप सभी जब से आ रहे यहाँ पे तो थोड़ा बहुत तो अपने अंदर मनन चिंतन करके बदलाव आया होगा या परमात्मा की याद आई होगी। आती है माता जी? आती है नहीं? या हमने कुछ छोड़ा है या कुछ पकड़ा भी है? क्या छोड़ा? गुस्सा छोड़ दिया? छोड़ दिया माता जी गुस्सा हमने? अच्छा, तो पकड़ा क्या है? चलो गुस्सा तो छोड़ दिया, पकड़ा क्या है? शांति। हाँ, शांति पकड़ी है, यानी पकड़ी क्या? अपने अंदर ही ढूंढी है ना, अपने अंदर ही, कहीं और तो नहीं थी वो। तो यहाँ शिव परम पिता परमात्मा शांति का ही पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस पे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे। एक भारतीय था जो अफ्रीका गया था। तो उसका एक दोस्त था अफ्रीका में। उसने सोचा मैं इससे मिल करके चलूँ अपने दोस्त से। तो अपने दोस्त के पास जब गया तो दोस्त ने बड़ी अच्छी तरह से उसकी खातिरी करके पूछा कि भाई कैसे आए हो, कोई अच्छा काम है या वैसे। तो उसने कहा कि मैं भाई हूँ तो सब हर तरह से भरपूर, लेकिन मैं इधर हीरे की खोज में आया हूँ, हीरे की। तो अफ्रीकी भाई कह लगे हीरे की खोज में आए हो? मैं कहा हाँ। अच्छा, तो वो उसे इतनी बातें करके जो भारतीय था वो तो चला गया, लेकिन वो जो अफ्रीकी था उसके दिमाग में वो बात लग गई कि मेरे पास तो सब कुछ है, का बंगला भी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, बाग बगीचे है, सब कुछ है, शायद जो हीरा है यो हीरा कोई अच्छी चीज है जिससे कि मेरा भारतीय दोस्त इतनी दूर से आया है लेने के लिए। तो वो तो कह के चला गया, लेकिन उसकी रातों की नींद खराब हो गई और उसने क्या काम करा, उस हीरे को पाने के लिए अपने बाग बगीचे बेच दिए, अपना मकान बेच दिया और कुछ पैसे लेकर के गाड़ी लेकर के हीरे की खोज में निकल गया। और हीरा जंगलों में ढूंढ रहा है, भटक रहा है हीरा ढूंढते ढूंढते, ठीक है। तो उसे पता चला जंगल में कहीं से जहरीले कीड़े ने काट लिया और खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद भारतीय फिर आता है कि मुझे अपने भारत वापस जाना है, क्यों ना अपने अफ्रीकी दोस्त से मिल करके चलूं। तो वो जैसे ही वापस आया तो वहाँ जिस मालिक को उसने मकान बेचा था वो आया अंदर से। तो उसने कहा भाई यहाँ पे तो दूसरा मालिक रहता था, मेरा दोस्त था, वो कहाँ चला गया? कहने लगा भाई वो तो जब वो कहीं मकान बेच करके सब कुछ बेच करके और वो तो किसी हीरे की खोज में गया है और पता चला है किसी जहरीले कीड़े ने उसको काट लिया और वो खत्म हो गया। तो उसे बड़ा अफसोस हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो फिर भी जब वो सोच रहा था उसने कहा मालिक अच्छा तो आप अंदर आ जाइए, थोड़ा कुछ ले लिए, थोड़ा आराम कीजिए। तो जैसे वो अंदर गया तो उसने देखा
कि वहाँ एक शीशे में एक कटोरे में कुछ कांच के टुकड़े हुए रखे हुए थे। तो उसने भारती ने पूछा कि भाई ये कहाँ से आए हैं? कहने लगे भाई ये तो कांच के टुकड़े हैं और ये तो पीछे बगीचे में बहुत सारे पड़े हैं, ढेर पड़े हैं, खान की खान है। कहने लगा अच्छा जरा मुझे दिखाना कहाँ पे है। तो वहाँ देखा, पीछे जा करके देखा तो हीरो की खान है। तो उसके भारतीय को बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे दोस्त को पहचान ना होने के कारण, देखो हीरे की खान है पीछे, लेकिन ना पहचान के कारण कहीं जंगल में ढूंढने निकल गया और अपनी जान भी गंवा बैठा। तो क्या अच्छा हुआ? ये नहीं हुआ ना। ऐसे ही मैं आत्मा भी हीरा हूं, एक दमकती हुई मणि जो भृकुटी के बीच में बैठी हुई हूं। और शांति मेरा स्वधर्म है, सुख मेरा स्वधर्म है ना। सर्वशक्तिमान की संतान मास्टर, सर्वशक्तिमान वो सब चीज मेरे पास है। लेकिन हम उस शांति रूपे हीरे को हम कहीं मंदिरों में ढूंढ रहे हैं और कहीं तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते हम एक दिन क्या हो गए, थक करके उदासी निराशी चेहरे पर आ गई। और वो उदासी निराशी हमें एक सांप की तरह, एक जहरीले कीड़े की तरह डस रही है। हो रहा है ना ये? हमारे पास में सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन अपनी पहचान ना होने के कारण ही हम परेशान हैं। अभी जो जगदम्बे माँ के जो गीत गा रहे थे, चल रहे थे इसमें, ये वो हम जैसी ही एक आत्मा थी जिसने उस परमात्मा को जान और पहचान करके एक माँ के रूप में सबकी पालना करते हुए तपस्या की उन्होंने, यानी परमात्मा को याद किया और सबकी सेवा की। जब तो उनकी तरह गुणगान हो रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें मौका मिला है कि हम अच्छी तरह से इस पढ़ाई को समझ करके और अपने आप को जान करके और परमात्मा को पहचान करके उसे याद करें।